क्या आपको पता है मार्शल आर्ट्स एक्चुअली चाइनीज़ नहीं बल्कि प्योरली इंडियन थी। उसे कलरी पैटू कहा जाता था। और क्या आपको पता है एक ऐसी वुमेन है जो पिछले 40 साल से नहीं हंसी ताकि उसके चेहरे पर रिंकल्स ना पड़ जाएं। आज की वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, फैंटास्टिक ब्रो, फैंटास्टिक। ये जो फैक्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, इसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। क्या आपको पता है जैकी चैन जो कि एक प्रोफेशनल एक्टर और एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने 12 सीमेंट के ब्लॉक्स तोड़े थे 4-4 के हिस्सों में। आप सभी सोचेंगे कि इसमें खास बात क्या है, ब्लॉक्स तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जी हाँ, ये 100% खास है क्योंकि जैकी चैन ने ये कारनामा एक अंडे को हाथ में लेकर किया था। उन्होंने फुल फोर्स के साथ ये ब्लॉक्स तोड़े थे और जबकि अंडे को एक खरोच तक नहीं आई थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मार्शल आर्ट्स का ज़्यादा ट्रेंड इंडिया के मुकाबले चाइना में है। चाइना में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है मार्शल आर्ट्स की। लेकिन क्या आपको पता है ये मार्शल आर्ट्स की बिगनिंग चाइना में नहीं बल्कि इंडिया में हुई थी। मार्शल आर्ट्स को जिसने इन्वेंट किया था वो हिंदुस्तान का एक राजा था जिसका नाम बोधि धर्म था। इंडिया में मार्शल आर्ट्स को कलरी पैटू कहा जाता था और ये एक साउथ इंडियन टेक्निक थी। जिसके बाद ये ट्रेंड चाइना में चल गया और वहाँ के लोग इसे कुंफू का नाम देने लगे। महाराजा बोधि धर्म ने ही इस टेक्निक को चाइना में इंट्रोड्यूस कराया था। जिसके बाद वहाँ के लोगों को ये आर्ट बहुत पसंद आई। जिसके बाद उन लोगों ने इस आर्ट का नाम कलरी पैटू से बदलकर कुंफू रख दिया था। मगर सोचने की बात यह है कि हमारी टेक्निक चाइना में गई और वापस से इंडिया में आई। हम चाइना को ही देते हैं और वापस चाइना से सीखते हैं। है ना अजीब सी बात। अगर इंडियंस अपने ट्रेंड को नहीं भूलेंगे तो किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक और ज्ञान की बात मैं आपको बताता हूँ, बोधि धर्म को ही शाओलिन कुंफू का फाउंडर कहा जाता है और ये साउथ इंडिया के एक बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे। है ना गर्व की बात। ब्रॉन्ज, जिसे हम हिंदी में पीतल और कांसा भी कहते हैं, क्या आपको पता है ब्रॉन्ज बनता कैसे है? ब्रॉन्ज कॉपर यानी कि तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। क्या आपको पता है दुनिया की जो सबसे बड़ी ब्रॉन्ज की मूर्ति है श्री गणेश भगवान की, वो कहाँ पर है? एक हिंट मैं आपको दे दूं, ये मूर्ति हिंदुस्तान में नहीं है। तो क्या आपको मिला जवाब? कहाँ पर है ये मूर्ति? एक्चुअली ये मूर्ति थाईलैंड में है। इस मूर्ति की हाइट 39 मीटर्स है। 39 मीटर्स यानी कि करीब 127 फीट इतनी बड़ी मूर्ति है और ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। इससे ये पता चलता है कि आज से कुछ सालों पहले थाईलैंड में भी हिंदू धर्म का राज हुआ करता था। एक्चुअली अगर आपको मैं एक फैक्ट की बात बताऊं, हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ा देश हुआ करता था। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपके होश उड़ जाएंगे। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, कई सारे देश हैं। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली हिंदुस्तान जो था वो कितना बड़ा था साइज। लेकिन इस वाले फैक्ट की जो बात है वो ये है कि वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आज भी श्री गणेश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं थाईलैंड में। ज़बरदस्त बात है ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए। क्या आपको पता है एक ऐसा आदमी है जिसका नाम जादव पैंग है? इसको इंडिया का फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जादव जब 16 साल का था इसने अपनी ज़िंदगी का पहला पेड़ लगाया था। उसके बाद इसने अनगिनत पेड़ लगाए हैं और आज ये इंसान 47 ईयर्स का है, यानी कि पिछले 31 ईयर्स से इसने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। इसलिए इसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। जादव ने इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं कि उसने खुद का एक जंगल बना लिया है जिसमें वो अपने जंगली जानवरों के साथ रहता है, जिसमें हाथी शेर भी रहते हैं। है ना एक ज़बरदस्त फैक्ट। क्या आपको पता है टेस क्रिश्चियन लगभग 50 साल की हैं और इनका ये मानना है कि हंसने से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हैं। इसलिए बताती हैं जब ये 10 साल की थी इन्होंने हंसना बंद कर दिया था और पिछले 40 साल से ये आज तक नहीं हंसी हैं ताकि इनके मुंह पर झुर्रियाँ ना पड़े। मतलब सिर्फ झुर्रियों से बचने के लिए ये 40 साल से नहीं हंसी। क्या आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं? फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कैसी लगी और ना ही मैं आपको लाइक करने के लिए बोलूँगा, लेकिन मैं एक वीडियो पर काम कर रहा था जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर है। क्योंकि मेरी वीडियो पर कमेंट आया था कि आप एक हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे इंसान पर वीडियो बनाते हैं
जिसका हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रोल है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं श्री महाराणा प्रताप जी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं कुछ दिनों से उस वीडियो के ऊपर काम कर रहा था, तो वीडियो जल्द ही आने वाली है मेरे चैनल पर।